वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। उनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। उस इंसान के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस कनेक्शन को लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टोटैलिटी, दो तरीके के थॉट्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ ये कनेक्शन, बहुत स्लो सरफेस पे है कनेक्शन, बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, या बहुत स्लो कनेक्शन है, बहुत स्लो अप्रोच है इस इंसान की, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है, ठीक है। टोटैलिटी की एनर्जी है। दो तरीके के थॉट्स इसके माइंड में जगल कर रहे हैं, या ये स्ट्रगल कर रहा है आपके लिए कुछ डिसाइड करने के लिए, ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में आपके लिए और क्या चल रहा है। कंपैरिजन, आपके अलावा कोई और इंसान हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, या फैमिली की तरफ से जो एक मोरल वैल्यूज़ की वजह से, फैमिली रूट्स की वजह से, फैमिली अपनी तरफ अपनी फैमिली में मैरिज करवाना चाह रही है इस इंसान की, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, ये इंसान आपको किसी से करंट टाइम फ्रेम पे कंपेयर कर रहा हो सकता है, ठीक है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहा हो कि क्या करना चाहिए, आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे। काफ़ी ज़्यादा खामोश है, बात नहीं कर रहा, साइलेंट है। अगर आपको यहाँ पर पता है कि आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके पार्टनर की मैरिज अपनी मर्ज़ी से कराने पे, तो यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फैमिली आपके पर्सन की खामोशी के पीछे रीज़न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि कंपैरिजन चल रहा है। ये इंसान 555 की एनर्जी, कुछ चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स है। आपके पर्सन साइलेंट हुए हुए हैं, शायद आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है। ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। इसके माइंड में दो थॉट्स हैं, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी चल रही है, बैलेंस नहीं है आपके लिए, इसलिए यहाँ पर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कॉन्टैक्ट है, तो उसका रीज़न ये है, ठीक है। ये डिसाइडेड नहीं है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, स्नेकी बिहेवियर में है। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, और टर्निंग इन, ये बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है आपसे। मोमेंट टू मोमेंट, ये इंसान मोमेंट टू मोमेंट में चलना चाहता है, कुछ भी अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। बहुत स्लो डाउन, आपको लग रहा है बहुत सेल्फिश इंसान है। आप जिस इंसान से कनेक्टेड है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज की बात चल रही है, या आपकी फैमिली में मैरिज की बात चल रही है, कुछ भी चल रहा है। आपने शायद इसको ऐसा कुछ कहा जब से ये इंसान बिल्कुल साइलेंट या डिस्कनेक्ट हो चुका है, या आपका माइंड समझने के बाद आप मैरिज को लेकर बहुत सीरियस है इस इंसान के साथ, तब से डिटैच या डिस्कनेक्ट हुआ है, तब से इसने आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है या डिटैचमेंट क्रिएट करी है, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपको भी रखना चाहता है, अपनी फैमिली को भी रखना चाहता है, मतलब कि दोनों के साथ चलना चाहता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक बीच का रास्ता तलाश कर रहा है, टाइम ले रहा है ये अपना, ठीक है। मैं आपको इतना कहूँ, ये टाइम ले रहा है सही फैसला करने के लिए। इसको वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, अंदर से आइसोलेट हो रहा है, डिस्टर्ब है। अब अभी आप इसको प्रेशर करेंगे, भाग भी सकता है। आपके साथ इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, फ्रेंडलीनेस, ये इंसान आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फ्रेंडशिप फील करता है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। आप लोग बहुत पास्ट में बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टीम वर्क नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा दोनों की तरफ से इक्वली। इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन या एक कन्फ्यूजन कह सकते हैं, एक फियर कह सकते हैं, वो इसलिए क्रिएट हुआ हुआ क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ही प्रॉब्लम को लेकर फोकस है, ठीक है। ये कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन में जो मतलब कि एक बबल टाइम, एक फ्रेंडशिप, सब कुछ, मतलब कि सब कुछ साइड रख दिया गया है और अपनी ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपने ही माइंडसेट को लेकर अपने आप को ही एक विक्टिम पेश किया जा रहा है। इस इंसान के मन में ये इंसान अपने आप की नज़रों में एक विक्टिम है, ठीक है। ये बंधा हुआ है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तुम्हारे लिए, ठीक है।
क्लिंग टू द पास्ट, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं, उसके बाद आप लोग की फ्रेंडशिप, ये कनेक्शन रिलेशनशिप में चेंज हुई, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं, आप भी इस इंसान की फैमिली को जानते हैं, ये भी इंसान जानता होगा आपकी फैमिली को, मतलब कि आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के बैकग्राउंड या एक दूसरे की फैमिलीज़ का पता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की बैकग्राउंड और फैमिली और क्या हो सकता है, क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या ये इंसान आपको प्रोवाइड कर सकता है, पहले से आप लोग के बीच पता था, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा सब कुछ। जब इस इंसान को पता था, आपको पता था, तो ये सडनली इंसान साइलेंट या डिस्कनेक्ट हो जाना, इसने की बिहेवियर कर लेना, या टाइम ना होना पूरे दिन में एक मैसेज रिप्लाई करने का भी, तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? ये जानता है आप यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, इसको आपका माइंडसेट पता है, ठीक है। इसको पता है कि यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप हीलिंग चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये इस कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा होप है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैरिज की बात हुई है, ये इंसान जानता है कि आपके माइंड में यहाँ पर क्या चल रहा है, आप यहाँ पर इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फर्दर फ्यूचर में स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, एक एज अ स्पाउस आप इस इंसान को देखते हैं। जब से आपका माइंड ये बिल्कुल क्लियर हुआ है, तो आपके पर्सन का बिहेवियर इसलिए चेंज हुआ है। ये इंसान जानता है कि आप यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके माइंड को अपने माइंड में रखते हुए आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप ये जानता है कि आप कितने सीरियस हैं, ये जानता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जानता है कि आपके दिल दिमाग में क्या ऐसा हो सकता है। ये इंसान जो है ना, देखें डेफिनेटली यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ट्स, आपके साथ जो एक इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, आपको टाइम ना देना, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करना, या आपके लिए टाइम ना होना, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये आपके माइंड को समझ चुका है और ये उस पेज पे नहीं है, ये उस साइड पे नहीं है। इसकी लाइफ में वो सब कुछ मतलब कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको ऐसा लगता है फैमिली अपनी मर्जी की कराएगी, फैमिली अपनी ही एक माइंड सेट से चलेगी इस इंसान के साथ। तो बहुत सी चीज़ें, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बर्डनसम है, आपके पार्टनर को नहीं पता आपके पार्टनर क्या करें, लेकिन ये इंसान जानता है। आप बहुत स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप मैरिज या कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? एक रिजेक्शन सी है, ठीक है। एक बार बार आप इस इंसान को एक चीज़ ऑफर कर रहे हैं और ये इंसान जैसे कि खुलकर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान, मैंने आपको डायरेक्टली कहा, आप कुछ भी बोलेंगे, ये इंसान अपने ही सेल्फ को अपने ही नज़रों में एक विक्टिम की तरह देख रहा है, एक बेयारो मददगार की तरह देख रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल एंड हुई हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब कि चीज़ें एक ना एक दिन तो एक मैरिज या कमिटमेंट का ही फ्यूचर ही प्लान होना था ना, इसने कैसे किया। ये इंसान बिल्कुल ही डिटैचमेंट पे इस रिश्ते से निकल कर गया हुआ है, बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड। आपको एक चेजिंग फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपको चेस करना पड़ रहा है, आपको इसको अपने प्यार को बताना पड़ रहा है। पहले सब कुछ क्या था, ठीक है। क्यों एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, क्यों ये इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा या नहीं कर रही, ठीक है। क्यों आपको इस इंसान को, मतलब कि कहीं इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था, आप कंफ्यूज हैं। जितना ये इंसान आपका माइंडसेट समझकर आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इस बात को याद रखें। ये मत सोचें ये इंसान अपनी प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, नहीं, ये आपके माइंडसेट को समझकर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आपके साथ एक दूरी जो बना रहा है वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि ये जानता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आप लोग की शायद आप अभी नहीं मैरिज चाह रहे, अभी नहीं कमिटमेंट चाह रहे, लेकिन इस इंसान को पता है आपके दिमाग में क्या है, ठीक है। ये आपको किसी से कंपेयर करता है इसकी लाइफ में, या तो आपके अलावा कोई और है। ये दो तरीके की जगलिंग एनर्जी में जितना डिटरमाइंड आप हैं इस कनेक्शन को लेकर, जितना ये इंसान आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप फील करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है, लेकिन आप जो स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, जो आप इससे एक होपफुल है, जो आप इससे मतलब कि एक होप या आपकी जो डिज़ायर है वो इसको समझ में आती है, ठीक है। वो इसको आपसे दूर होने पे मजबूर करती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक डिपेंड होते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो एक इस मतलब कि गो विद द फ्लो में चलो, जो होगा वो देख लेंगे, डिमांडिंग मत बनो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस को नहीं मान रहा ये इंसान, ये इस माइंडसेट में है, ओके।
डिटैचमेंट है यहाँ पर, इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ये इंसान आपको छोड़कर गया हुआ है। आप लोग की फ्रेंडशिप भी, आप एक हैरान है, आप लोग का बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है। कभी भी बॉन्ड ऐसा नहीं था, पास्ट की चीज़ें यहाँ पर याद आती हैं, मतलब कि जो जैसे स्टार्ट हुआ था, जब तक यहाँ पर एक फन फ्लर्ट चल रहा था, हैंग आउट चल रहा था, डेटिंग चल रही थी, तब तक सब ठीक था। जब जब ये चीज़ समझ में रियलाइज़ होना इस इंसान को स्टार्ट हुई कि आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आप फ्यूचर में भी इस इंसान को अपने साथ रखना चाहते हैं, आप होप रखते हैं, ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये फर्दर फ्यूचर को लेकर आप सोचते हैं इस कनेक्शन में, आप चाहते हैं ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में एग्जिस्ट करे, ठीक है। आप मतलब कि एक आपका ड्रीम है इस इंसान से कनेक्टेड। आप जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप जो अपने एक अपने ड्रीमी वर्ल्ड आप इसको बताने लगे या आप इसको क्लियर करने लगे कि आप इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। खाली ये डेटिंग नहीं है, ठीक है, खाली ये टाइम पासिंग नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसके साथ हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आप खास तौर पे आप यहाँ पे फीमेल हो सकते हैं, आप फ्यूचर सोचते हैं, मेल भी हो सकते हैं आप, ठीक है। आप किसी ऐसी फीमेल से डील कर रहे हैं जो कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, मतलब कि कोई ये इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें देखी हैं, 4 दिन बात करी, 8 दिन बात करी, 6 महीने 8 महीने बात करी, फिर वो लोग कहाँ होते हैं कहाँ नहीं, पता नहीं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगा था ये कनेक्शन भी, या ऐसे ही लगा था कि आप वो फ्रेंडशिप से कूद कर रिलेशनशिप में तो आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई सॉलिड कोई वो नहीं है, मतलब कि इसने नहीं सोचा था कि आप इतने सेंसिटिव या इतने इमोशनली इस कनेक्शन को देख रहे होंगे, या आप इतनी ही इस जगह पे डिमांड कर रहे होंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। ये इंसान इसी वजह से डिटैच है, या इसी वजह से इसने की बिहेवियर शो कर रहा है। ये जानता है यहाँ पर आप बहुत अकेलापन फील करते हैं इसके बिना, ठीक है। ये जो आप जिसको ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, काफ़ी नर्वस और कन्फ्यूजन दिखा रहा है, मतलब कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे नहीं है, ये पॉलिटिक्स एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान चाहे तो ये इंसान चीज़ों को ठीक कर सकता है, मतलब कि आपको एक अच्छा फील करा सकता है, आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। आप लोग का अच्छा बॉन्ड है, आप लोग की अच्छी फ्रेंडशिप है, आप लोग अच्छा फील करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं एक साथ कनेक्ट होकर, एक साथ जुड़कर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन हिडन है, लोगों से हिडन है, लोगों से छुपाया हुआ इस इंसान ने, ठीक है। ये हिडन फ्रेंडशिप है या हिडन कनेक्शन है, ये नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि ये इंसान आपसे मिला है या कनेक्ट हुआ है, ये शायद ख़त्म हो गया है ये रिश्ता, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये आप नहीं चाहते ये कनेक्शन हिडन रहे, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम मेरे साथ हो, तो मैरिज नहीं, अभी तो फ़िलहाल के लिए तुम ये तो एक्सेप्ट किया जाए इस रिश्ते में कि ये चीज़ एक्सेप्ट की जाए यहाँ पर एटलीस्ट कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। आप इस कनेक्शन को हिडन रिलेशनशिप बना के नहीं रखना चाहते। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप चाहते हैं एक्सेप्टेंस आए इस रिश्ते में, आपको फ्रेंड्स के सामने या आपको लोगों के सामने एटलीस्ट ये पता हो कि ये इंसान आपके साथ है, ठीक है। आपकी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, हाँ आपका ये बात है कि आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है, आप फ्यूचर में इस इंसान को अपने साथ देखना चाहते हैं, आपकी होप है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आप बैलेंस चाहते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, फर्दर फ्यूचर में। ये इंसान देखता रहता है कहीं ना कहीं से आपको, ठीक है, चाहे कम्युनिकेट करे या ना करे, बातचीत हो या ना हो, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट शो करता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी, इस इंसान को पता है आपकी डिमांड क्या है। आप यहाँ पर सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, आपको स्ट्रेस फील होता है, आप यहाँ पर चीज़ों को मतलब कि एक लाइटली नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप स्टक हैं इस इंसान में, लेकिन ये इंसान आपको एक विक्टिम की जैसा फील करवा सकता है, जैसे कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन होती रहती है, फाइट भी हो जाती होगी, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी हो जाती होगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट भी हो जाती होगी, लेकिन आप इस कनेक्शन में इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसका माइंड स्टेबल हो, ठीक है, इसका माइंड प्रॉपरली अलाइन हो जाए आपके साथ, ये अंडरस्टैंडिंग में आए आपको लेकर, ये आपको समझे, ठीक है। आप हर बार इसको थोड़ा थोड़ा अपने बिहेवियर से समझाना चाहते हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप लोग की कम्युनिकेशन होती रहती है, वो इंसान भी अपने आप को सिंगल ही शो करता है, लेकिन ये कंफ्यूज है, ये आपको कंपेयर करता है लोगों से जो उसके माइंड में आते हैं, ठीक है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है एंड हुई हुई है करंटली अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आपसे बात करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अपने आप को उसने जानबूझकर इंटेंशनली होल्ड करा हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन करे या ना करे, यहाँ पे ये इंसान जानबूझकर आपके साथ एक होल्डिंग बैक इसने करा हुआ है, ठीक है। इमोशनली लॉस्ट है, ये
चीज़ों को समझना चाहता है या चाहती है। यहाँ पर आप इमोशनली बहुत अकेलापन फील करते हैं, इंसान आपको समझ रहा है, ठीक है, लेकिन आप इससे जितना कनेक्टेड रहने की कोशिश कर सकते हैं आप रहें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है फर्दर फ्यूचर में इधर 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 कुछ है, हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है, आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आ सकती है, तो आप इसे कनेक्ट एक होपलेस हुए में आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको होपलेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक पेजेस की एनर्जी में आप एक बॉन्ड को बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में चॉइसेस होती हैं, लेकिन हर इंसान को जब आप कनेक्ट रहेंगे तो आपकी अच्छाई और बुराई का इसको अंदाज़ा होगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप यहाँ पर मैरिज करने का आपको बहुत जल्दी नहीं है, अगर आप इस इंसान को टाइम दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा बहुत सीरियसनेस लेके इस रिश्ते में कदम नहीं रखा इसने, बस इतना समझ लें। इसको नहीं पता था इतना मतलब कि इस कनेक्शन में एक प्रोजेक्शन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई है, फ्रस्ट्रेशन बन रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये कनेक्शन, क्योंकि आपको आपकी चीज़ मिलनी चाहिए। आपको पता अगर ये इंसान चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको स्लोली बट श्योरली इस इंसान को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि इसको आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, ठीक है। आपको स्लो आप प्रेशर नहीं दे सकते, आप प्रेशर देंगे इंसान बात नहीं करेगा, आप कोई ऐसी बात कर देंगे कि जिससे इस इंसान को एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और सोचों में पड़ जाए, तो ये इंसान बैक ऑफ कर जाएगा, क्योंकि ये इतना समझदार या इतना अंडरस्टैंडिंग या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस इंसान में चीज़ों को लेकर, आपको लेकर। इसको स्लोली आएगी। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट वाले रिलेशनशिप देखें या बहुत टाइम पासिंग या प्लेयर काइंड एनर्जी इसको लाइफ में ज़्यादा मिली है, लोगों की भी और इसकी भी, तो इसको सीरियस रिलेशनशिप की कोई अहमियत और वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इसको बर्डन और स्ट्रेस लगता है, इसको ऐसा लगता है कि भाई बात क्या कर ली तुमने, तो मेरे ऊपर ही सब कुछ अपना डाल दिया। इस तरीके से फील मत कराएं, ये आपको खुद चूज़ करें ऐसा फील कराएं, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी होती है। जब तक ये इंसान आप मेंटली तौर पे ये इस इंसान की चीज़ समझ में नहीं आएगा, ये इंसान आपको खुद से चूज़ कर रहा है, ठीक है, तब तक ये इंसान आपके लिए वो ओपन अप नहीं होगा, वो अपनी फीलिंग्स, वो अपने इंटरनल फेयर या अपनी कन्फ्यूजन शेयर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि एक होता है प्रेशराइज नहीं करें चीज़ों को, ब्रेक थ्रू, इसको किसी ब्रेक थ्रू से निकलना है, ठीक है। इसको किसी ब्रेक करना है, अपना पैटर्न, अपना माइंडसेट ब्रेक करना है इसको किसी तरीके से, क्योंकि इसको लाइफ में रिलेशनशिप भी ऐसे मिले हैं, ऐसे ही कनेक्शन ये क्रिएट करता आया है, जहाँ पर बात करी, टाइम पास करा, एक अच्छा टाइम पास हुआ, एक अच्छा इंसान मिल गया, अच्छी बातचीत हो गई, कुछ सीखने को मिल गया, अब आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कनेक्शन, ये स्लो डाउन इस इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन पे लेकर आएगा, लेकिन आपको स्लोली वर्क करना है। आउटसाइडर, ये इंसान खुद को ब्लॉक फील करता है, आउटसाइडर की तरह बंधा हुआ फील करता है, इसको ऐसा लगता है एक बंधन है, बहुत मुश्किल है ये तुम्हें दे पाना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो। साइलेंस में आ जाता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है, मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज में चला जाता है, पॉसिबिलिटीज़ की तलाश करता है तो उसको खाली हाथ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में आती है। इस कनेक्शन में सक्सेस इसलिए नहीं आ पा रही आपकी पर्सन के मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से। आपकी पर्सन जब आपके साथ रहकर हार्मनी में होने चाहिए, ठीक है, आपको पता है इस इंसान को क्या चीज़ बुरी लगती है, चाहे वो फ्यूचर की बात ही बुरी लगती है, आपको प्रेशराइज नहीं करना। फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर यहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन आपको इस इंसान के मेंटल पीस और सुकून के मुताबिक बात करनी है, ठीक है। इसका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। ये इंसान आप ये देखें, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको रीज़न देता है तभी तो ये आपसे डिटैच हो जाता है या तभी तो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत क्लियरली चीज़ फील होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, ये कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस आपको दे रहा है, कोई ना कहीं आप होपफुल हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी में आ जाते हैं। आप बार बार जब ये इस तरीके से बिहेव करता होगा, सडनली डिटैच हो जाना, सडनली नो कम्युनिकेशन में आ जाना, सडनली साइलेंट हो जाना, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती होगी। ये क्या करता है, अपना ध्यान सारा फोकस अबंडेंस, पैसा कमाने में, उस पैसे को खर्च करने में, अपनी लाइफ को बनाने में लगा फिर निकालता है, ठीक है। ये करेज अपना कहाँ यूज़ करता है, फाइनेंसिस को गेन करने में, ठीक है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी को नहीं जानता। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं, ये इंसान आपके ड्रीम्स में कनेक्टेड रहता है, आपको ड्रीम के थ्रू बहुत से इसके सवालों के जवाब मिलते हैं, ठीक है। इसकी एग्जिस्टेंस आपके ड्रीम तक है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए प्रोजेक्टिव एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोग एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ पे गिल्ट बहुत सारा है इस इंसान के अंदर, और ये गिल्ट जब हद से बढ़ता है तो एक नो कॉन्टैक्ट और डिटैचमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक नथिंगनेस, एक डार्कनेस एनर्जी आ जाती है, एक डार्क हो जाता है, जैसे कि बहुत कुछ भी नहीं होता, बात नहीं हो रही होती, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे होते, हालात बदल रहे होते। ये जिस टाइम ये ऐसा साइलेंट होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसका वापस उसी जोन में लेकर आना, ठीक है। ये साइलेंट रहकर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी सोच सकता है, क्योंकि
इसका या इसका सराउंडिंग इतनी मेच्योर नहीं है, या ये इतना मेच्योर नहीं है, या इसके साथ बैठने वाले एक अच्छे, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं उनकी गैदरिंग बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव गाइडेंस दे रही होती है, इसको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपसे मिलेगी। तो कोशिश करें साइलेंट ना आए आप लोग के बीच, ठीक है। यहाँ पर आप जितना इसको चीज़ों को लेकर समझा सकते हैं, वो उसकी सराउंडिंग में वो बात नहीं है, वो उसकी गैदरिंग में वो बात नहीं है, ठीक है। गैप आएगा, आप लोग बीच एक डार्कनेस आएगी, अंधेरा आएगा, क्लैरिटी के बजाय, रोशनी के बजाय खामोशी आपके पर्सन को और नेगेटिव करेगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।